मॉर्निंग बच्चों, आज का अपना टॉपिक है वैदिक विधि में वर्ग ज्ञात करना। सबसे पहले अपन बात करते हैं निखिलम सूत्र द्वारा वर्ग ज्ञात करना। निखिलम सूत्र से वर्ग ज्ञात करने में अपने पास में दो विधियां हैं। पहली आधार विधि। आधार विधि में अपने पास में सूत्र है संख्या का स्क्वायर बराबर संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। फिर हम दूसरे ही इसी में उपाधार विधि, जिसमें हमारे पास में वर्ग ज्ञात करने का सूत्र है संख्या का स्क्वायर बराबर उपाधार अंक कोष्टक संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। अब विचलन कैसे ज्ञात करना है, आधार और उपाधार कैसे ज्ञात करना है, ये अपन कल बात कर चुके थे। उसी विधि से आज हमें आधार उपाधार अंक ज्ञात करना है। जैसे हमारे पास में उदाहरण है 12, संख्या 12। अब 12 10 के पास में है, इस कारण से इसका आधार हो गया 10। अब हमें विचलन निकालना है तो संख्या में से आधार को घटाना है। तो 12 में से 10 को घटा दिया तो कितना आ गया हमारे पास में 2। तो 12 का स्क्वायर बराबर लिखना था संख्या प्लस विचलन, तो 12 प्लस 2 ऑब्लिक सूत्र में था विचलन का स्क्वायर, तो विचलन 2 है तो 2 का स्क्वायर। 12 में 2 को जोड़ दिया तो हमारे पास में प्राप्त हो गया 14 और 2 का वर्ग किया तो 4। अब हमें वर्ग ज्ञात करने के लिए जितने आधार में जीरो होंगे प्रत्येक खंड में उतने ही अंक रखने हैं। अब जैसे हमारे पास में यहाँ पे हमारे पास में प्रथम खंड में एक ही अंक है तो हमें एक ही अंक रखना था, और अगर ज़्यादा होते तो आगे वाले खंड में भेज देते। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त हो गया 144। तो 12 का वर्ग प्राप्त हो गया हमें 144। अब हम बात करते हैं 225 की। 225 हमारे पास में 3 अंकों की संख्या है। अब इस कारण से इसका आधार क्या आ गया हमारे पास में 100। अब दी गई संख्या 100 के पास में नहीं है, लेकिन 100 के गुणज के पास में है। अब हमने देखा कि दी गई संख्या 200 के पास में है, तो हमने ये ध्यान देना है कि 100 को कितने से गुणा करेंगे 200 आ जाए। तो हमने 100 को 2 से गुणा किया तो 200 आ गया। तो उपाधार अंक हमारे पास में क्या आ गया 2, और विचलन 225 माइनस 200 तो कितना आ गया 25। वही सूत्र है। उपाधार विधि में सिर्फ उपाधार अंक और जुड़ गया, तो उपाधार अंक था 2 कोष्टक 225 प्लस 25। अब सबसे पहले हमें कोष्टक को सरल करना होता है, तो 2 और 225 में 25 को जोड़ दिया तो 250, और ऑब्लिक 25 का वर्ग कितना आ गया 625। अब आधार में हमारे पास में यहाँ पे 2 जीरो थे, इस कारण से हमें 2 अंक रखने हैं, और अगर उससे ज़्यादा अंक तो उन्हें आगे वाले खंड में ले जाना है। अब जैसे 625 में हमारे पास में 3 अंक है, इस कारण से तीसरे अंक को हम आगे वाले में ले गए, तो ये 6 जीरो में जुड़ गया। तो इस कारण से हमारे पास में कितना आ गया 50,625। इसी प्रकार से हम 78 का उदाहरण ले लेते हैं। तो 78 का आधार हो गया 10। अब 78 हमारा 100 के गुणज के पास में नहीं है, 10 के गुणज के पास में है, इस कारण से उपाधार 10 आ गया। अब आधार 10 आ गया और उपाधार 10 को 8 से गुणा गया तो 80, क्योंकि 80 के पास में है 78, तो उपाधार अंक कितना आ गया हमारा 8। तो 78 का स्क्वायर बराबर 8 कोष्टक 78 माइनस 2 और ऑब्लिक माइनस 2 का वर्ग। 78 में से 2 को घटाया 76 बच गया, तो 8 गुना 76 और माइनस 2 का वर्ग किया तो कितना आ गया 4। यानी माइनस कोई भी संख्या उसका वर्ग करने में हमेशा हमें धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। तो इस कारण से अब हमारे पास यहाँ पे कितना प्राप्त हो गया 6884। अब हमें ज्ञात करना है, दूसरा मेथड है हमारे पास में द्वंद्व योग विधि द्वारा वर्ग ज्ञात करना। अब द्वंद्व योग विधि में वर्ग ज्ञात करने के लिए हमारे पास में वही सूत्र है। जैसे 2 अंकों की संख्या है तो हमारे पास जैसे है कि ए बी का स्क्वायर। अब हमारे पास में ए बी का स्क्वायर है, इस कारण से इसका सूत्र होता है 1 का स्क्वायर ऑब्लिक 2 गुना ए गुना बी और ऑब्लिक बी का स्क्वायर। 3 अंकों की संख्या मान लीजिए, जिसको हमने लिख रखा है यहाँ पे ए बी सी। तो ए बी का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर ऑब्लिक 2 गुना ए गुना बी ऑब्लिक 2 गुना ए गुना सी और प्लस बी का स्क्वायर ऑब्लिक 2 गुना बी गुना सी और ऑब्लिक सी का स्क्वायर। इसी प्रकार से 4 अंकों की संख्या के लिए हमने सूत्र लिख लिया 1 का स्क्वायर ऑब्लिक 2 गुना ए गुना बी
ऑब्लिक 2 गुना ए गुना सी प्लस बी का स्क्वायर ऑब्लिक 2 गुना ए गुना डी प्लस 2 गुना बी गुना सी ऑब्लिक 2 गुना बी गुना डी प्लस सी का स्क्वायर ऑब्लिक 2 गुना सी गुना डी और ऑब्लिक सॉरी यहाँ पे डी आना चाहिए था, सी गलती से लिख गया, तो डी का स्क्वायर। अब जैसे संख्या हमारे पास में 28 और 28 का हमें वर्ग ज्ञात करना है द्वंद्व योग विधि से। अब ये हमारे पास में सिर्फ 2 अंकों की संख्या है। अब जो 2 है वो ए है और जो 8 है वो बी है। तो सूत्र था कि 1 का स्क्वायर, इसका मतलब 2 का स्क्वायर आ गया ऑब्लिक 2 गुना ए गुना बी था तो 2 गुना 8 आ गया और ऑब्लिक बी का स्क्वायर, इसका मतलब 8 का स्क्वायर। 8 का वर्ग किया 64, 8 को 2 से गुना किया 16 और 16 को 2 से गुना किया 32, वापस 2 का वर्ग किया 4। अब हमारे पास में क्या है कि वही हमें प्रत्येक खंड में एक ही अंक रखना है। इसमें हमारे पास में आधार से कोई मतलब नहीं है कि कितने जीरो हैं कितने नहीं है, इसमें तो हमें रखना ही एक अंक है प्रत्येक खंड में। तो इस कारण से हम यहाँ पे 6 को आगे 2 में जोड़ दिया तो 8 आ गया और आगे वाला 3 4 में जुड़ेगा तो 7 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास में वर्ग प्राप्त हो गया 784। फिर जैसे संख्या हमारे पास में 128, तो 128 का स्क्वायर करते हैं अपन, तो 1 का स्क्वायर ऑब्लिक 2 गुना ए गुना 2 फिर 2 गुना ए गुना सी, इसका मतलब ए गुना 8 प्लस बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर और ऑब्लिक 2 गुना 8 यानी 2 गुना बी गुना सी था तो बी 2 है सी 8 है तो 2 गुना 8 और ऑब्लिक सी का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर। इस प्रकार से हमने दी गई संख्या को लिख दिया। 8 का वर्ग किया 64 आ गया, 8 को 2 से गुना किया 16, 16 को 2 से गुना किया 32। इधर 8 को 1 से गुना किया 2 8 और फिर उस 8 को 2 से गुना किया 16 प्लस 2 का वर्ग 4, क्योंकि बोर्ड मास कहता है कि पहले भाग को सरल करना है फिर गुणा को फिर जोड़ को फिर बाकी को। इस कारण से हमने इधर पहले गुणा को सरल किया। फिर हमारे पास में 2 को 2 से गुणा किया 4 और 1 का 1, ये 6 को 2 में जोड़ दिया तो 8। अब देखिए पहले 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20, अब प्रत्येक खंड में वही एक अंक रखना है तो 4 का 4 आ गया, 6 2 में जुड़ गया तो 8, 3 को 0 में जोड़ दिया तो 3, ये 2 4 में जुड़ गया तो 6 और 1 का 1। इस प्रकार से हमारे पास में आ गया 16,384। इसी प्रकार से नीचे हमारे पास में एक उदाहरण और दिया गया 220, तो 220 का वर्ग हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से वैसे ही हमने जैसे ऊपर ज्ञात किया था वैसे ही यहाँ पे ज्ञात किया तो हमें प्राप्त हो गया 48,400। अब हमारे पास में नेक्स्ट है घनफल ज्ञात करना। घनफल का मतलब है कि घन ज्ञात करना दी गई संख्या का। इसके लिए सिर्फ हमारे पास है निखिलम सूत्र ही है। निखिलम सूत्र में भी 2 विधि है, एक आधार विधि और दूसरी उपाधार विधि। आधार विधि का सूत्र है कि संख्या का क्यूब बराबर संख्या प्लस 2 गुना विचलन ऑब्लिक 3 गुना विचलन का स्क्वायर और ऑब्लिक विचलन का क्यूब। उपाधार विधि में हमारे पास में सूत्र है संख्या का क्यूब बराबर उपाधार अंक का स्क्वायर ऑब्लिक संख्या प्लस 2 गुना विचलन ऑब्लिक उपाधार अंक कोष्टक 3 गुना विचलन का स्क्वायर और ऑब्लिक विचलन का क्यूब। जैसे मान लीजिए संख्या हमारे पास में 13 अब 10 के पास में है तो आधार आ गया 10 और विचलन 13 माइनस 10 तो कितना आ गया 3। अब उपाधार तो है नहीं तो हमें आधार विधि से इसको सरल करना है। तो आधार विधि से हमारे पास है इसको सरल करने के लिए सूत्र आ गया कि संख्या 13 थी तो 13 प्लस 2 गुना विचलन तो विचलन 3 है तो 2 गुना 3 ऑब्लिक 3 गुना विचलन का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और ऑब्लिक विचलन का क्यूब। 2 को 3 से गुना किया 6 तो 13 प्लस 6 आ गया। इधर 3 का वर्ग 9 और गुणा में 3 है ही और इधर 3 का वर्ग घन किया तो 27। अब 9 को 3 से गुणा किया 27 और इधर 13 में जोड़ दिए 19। यहाँ पे भी मैं प्रत्येक खंड में एक ही अंक रखना है तो 7 का 7 आ गया, 2 आगे वाले 7 में जुड़ गया तो कितना आ गया 9। इस 2 को 9 में जोड़ा तो 11 तो 11 का 1 आ गया और 1 को 2 में जोड़ दिया तो 2। तो इस प्रकार से हमारे पास में कितना आ गया 2197। अब संख्या मान लीजिए हमारे पास में 208। अब 208 हमारे पास में 100 के गुणज के पास में है, इस कारण से आधार हमारे पास में कितना आ गया 100 और उपाधार कितना आ गया 100 गुणा 2। अब हमने आधार को जिस संख्या से गुणा किया वो होता है हमारे पास में उपाधार अंक, तो उपाधार अंक कितना आ गया हमारे पास में 2।
अब विचलन निकाला हमने तो संख्या माइनस उपाधार, तो 208 माइनस 200 तो कितना आ गया 08। हमें विचलन में उतने ही अंक लेने हैं जितने हमारे पास में आधार में 0 है। अब यहाँ पे आधार में 2 0 थे, इस कारण से हमने 2 अंक ले लिए, तो कितना आ गया 08। अब 208 का क्यूब बराबर उपाधार अंक का वर्ग, तो उपाधार अंक 2 है तो 2 का वर्ग, कोष्टक संख्या प्लस 2 गुना विचलन, तो 208 प्लस 2 गुना विचलन है 08, ओब्लिक उपाधार अंक तो 2, कोष्टक 3 गुना विचलन का स्क्वायर तो 08 का स्क्वायर, और ओब्लिक विचलन का क्यूब। 2 का वर्ग 4 आ गया, 208 ऐसे कैसे आ गया, और 8 को 2 से गुना गया 16, ये हमारे पास में 2 आ गया, 3 आ गया, और 08 का वर्ग किया तो 64 आ गया, और 5 का क्यूब किया तो कितना आ गया 512। 208 में 16 जोड़ दिया 224, तो 4 गुना 224, 2 को 3 से गुना किया 6 और 64, और ये 512। अब आधार में यहाँ पे 2 0 तो इस कारण से मैं प्रत्येक खंड में 2 अंक रखने हैं, तो 12, 5 को इधर 4 में जोड़ दिया तो कितना आ गया 9, तो यहाँ से 2 अंक उतार दिया तो 89, और 3 इधर जोड़ दिया तो कितना आ गया 899। तो इस प्रकार से हमारे पास में क्या हो गया, दी गई संख्या का एक घनफल प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, कोई भी अगर संख्या दी जाती है तो उसका घनफल ज्ञात करना है। धन्यवाद।